तो हेलो ट्रेडर, आज जो हम देखने वाले हैं 10 नवंबर का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। मींस कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने से होता क्या है ना कि अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ये चार्ट ना पूरा रिमेंबर हो जाता है, सारा का सारा याद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहाँ पे मेरा एसएल हुआ, कहाँ पे टारगेट हिट हुआ, सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट, सिंपल। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मार्केट खुली है हैमर से, ठीक है। थोड़ा बायर इंटरेस्टेड है, इतना मान सकते हैं। और इसके अंदर में इनसाइड कैंडल बनी है, इतना भी कंफर्म था। दैट्स इट, एक चीज तो क्लियर था। अब एक देखने वाली बात ये थी कि मार्केट यहां से हैमर बनी है, इसके अंदर में या तो लो टूटेगा या फिर इसका ऊपर टूटेगा, यही यही पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो एक मेरा यहां से क्या बन रहा है, अगर हम देख रहे हैं कि मेरा कहीं ना कहीं ये मेरा सपोर्ट भी था, ठीक है, ओके। नीचे का एक सपोर्ट ये भी था, ठीक है भाई, यहां तक सपोर्ट था। दूसरी चीज कि अगर हम यहां से ये जो क्लोजिंग था 3 नवंबर का, यहां से जो भी बायर लेके गए थे ऊपर, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो भी बायर आए थे, उसका 50 से 60% का लेवल ये था। ये कैसे पता चला? फिबोनाची निकाल लो टूल, ये हथियार है, हथियार लगा लो। ये हथियार अगर यहाँ लगा रहे हैं हाई और ये लो, तो देख रहे हैं कि ये मेरा 60% है, ये मेरा 50% है, इसके बीच में मार्केट खुला और 50% के ऊपर में कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। यानी कि एक चीज यहाँ पे क्लियर था कि 50% के ऊपर में कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है भाई। दूसरी की सपोर्ट के ऊपर में ये बन रहा है, ये सपोर्ट के ऊपर में बन रहा है, ठीक है। कहां से पता चला सपोर्ट? ये मेरा सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर में कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन चलने के बाद ऊपर में क्लोजिंग आता है, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद एक चीज देखिएगा, मेरे को कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन दिख रहा था, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन दिख रहा था, लेकिन हम आए थे 11 बजे के बाद, शायद 11 बजे के बाद, हाँ 11 बजे के बाद आए थे, शायद 10:55 के आसपास में आए थे, ठीक है। तो देखिएगा, कहने का मतलब कि ये दिवाली का साफ सफाई हो रहा था। लेकिन ऐसे भी मैं इसमें ट्रेड में इंटर नहीं करता, क्योंकि मैं इंटर करता तो लगता है यहीं पे आ गए थे हम, या इसका ब्रेकआउट दे दिया था। खैर देखते हैं। देखिए ये हम कब लेते हैं, देखिए ये मेरा ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रेंगुलर पैटर्न बन के ऊपर में ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये भी था कि कहीं ना कहीं हाई ना निकाले तो मे भी फंसा दे, ये भी था। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर ये हाई पे क्लोजिंग दे दे, उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट आए, तो रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए? तो रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए, इसके लिए हम फिबोनाची लगा करके 50 से 60% का लेवल ए था। तो मार्केट क्लोजिंग दे ऊपर अगेन यहां आए, तो आया, लेकिन क्या हुआ कि यहां गया, यहां जब आया तो आया, तो देखिए आया 50 से 60% का लेवल है। और दूसरी चीज कि अगर आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मेरा ये सपोर्ट भी था, ठीक है। सपोर्ट ए भी था और कहीं ना कहीं ए भी था, ए भी सपोर्ट था, ठीक है। तो कहीं 50% और 60% दोनों सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था। कैसे समझे? यहां से हाई से ये मेरा सपोर्ट और ये भी मेरा सपोर्ट के काम कर रहा था, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया और नीचे से ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि मे बी इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, या ये यहाँ पे ज्यादा टाइम बिताएगा तो इस तरह से, ऐसे ऐसे करके सोच रहे थे। तो बस यहाँ पे होल्ड किया तो कंफर्मेशन आ गया था कि लगता है कि यहीं पे होगा। मे बी इधर फंसते फंसते आता तो इधर भी हो सकता था, ज्यादा टाइम पास करता तो यहाँ पे होता। लेकिन ये ट्रेंड लाइन एज्यूम किया जाता है ना, जैसे कि ये कैंडल बना था, ये कैंडल तो नीचे से ये ट्रेंड लाइन ले लिए कि मे बी यहाँ तक हो सकता है, ऐसे एज्यूम किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है इसको में ताला लगा करके नहीं बैठना कि हाँ नहीं ये ऐसे ही होगा, ये कैसे जाना है, ऐसे ऐसे नहीं सोचना है, सब फालतू के दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया तो 50 से 60% के लेवल पे होल्ड किया। यहां से जो भी बायर लेके गए थे उसका 50% ये था। तो मार्केट यहाँ पे होल्ड किया मैंने आया और मैंने एंट्री ले लिया, दैट्स इट। देखो आपको हम दिखा रहे हैं कॉल सेट के प्रीमियम को, हाँ कॉल सेट के प्रीमियम को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री हुआ था, ठीक है। 206 207 नहीं 210 के आसपास में एंट्री हुआ था। लेकिन एक चीज सुनिए, ये जो कैंडल देख रहे हैं 11:30 का कैंडल, 11:30 का कैंडल ये है, ये जैसे ही नीचे आती है तो ये प्रीमियम चला जाता है नीचे। आप इसका लो देखोगे तो लो मारा है 203 का, तो मैं इसमें 205 पे एंटर करता हूँ अगेन।
पहले इंटर किया कितना पे 210 पे, फिर कितना पे किया 205 पे, 210 205 का एवरेज कितना हो गया 208 के आसपास में, ठीक है 208 207 7.5 के आसपास में, ठीक है कि वहां से मार्केट ऊपर जाता तो मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। तो इस तरह से हो गया था शायद, मुझे लग रहा है। और देख लो ना यार 5 के/2, हाँ तो वही होगा एवरेज, मतलब कि 8.5 के आसपास में, यानी 208 के ऊपर में मार्केट जाता तो मेरे को प्रॉफिट होने लगता। तो जैसे ही देखिए 210, जैसे ही 205 पे लिए थे तो 210 तुरंत हो गया था, तो तुरंत ये प्रॉफिट में आ गया था, पूरा पूरा प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे ही यहाँ आया ना तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। देखिए प्रीमियम काफी किस टाइप से बढ़ रहा था, थोड़ा सा नीचे जा रहा था तो काफी ज्यादा अथी कर रहा था, मतलब कि गिर जा रहा था। तो 12 बजे कैंडल में मैं कुछ क्वांटिटी 75% निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा 5 10 15 20 25 मतलब 30, आधा घंटा भाई हो गया था। तो आधा घंटा मेरा एक रूल है कि 30 मिनट हो जाता है तो 75% एग्जिट हो जाता है और बाकी का होल्ड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम वो वाला शिकार नहीं होना है। मतलब कि ऐसे भी स्पाइक आ गया था 205 से, अगर हाई अगर देखना है तो 221 यानी 15 पॉइंट 750 के आसपास में, लेकिन 7.5 ना 600 के आसपास में पर लॉट यहाँ पे एग्जिट करते हैं 75% पे। तो 75% पे एग्जिट होता है 650 के आसपास में। बाकी जो बचता है मैं ज्यादा नहीं कैप्चर कर पाता हूँ, यहाँ पे 230 के आसपास में मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये वाला कैंडल पे शायद 12-10 12-10 12-10, एक सेकंड भाई, 12-10 12-10, हाँ ये वाला कैंडल 222 पे ही एग्जिट होता है, वो भी एग्जिट हो जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि टारगेट देखिए जब हम यहाँ ले रहे हैं तो टारगेट यही रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं, टारगेट यही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है तो मुझे लगता है प्रीमियम बढ़ा होगा, मैं एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। एग्जिट करने के बाद मैं सोच रहा था कि शायद अच्छा खासा प्रीमियम मिला होगा, मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद देख रहा है कि उतना ही पे एग्जिट हुआ है, उससे कम ही हुआ था मतलब कि, तो उसमें मतलब कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ था। लेकिन अगर रह जाते हैं तो का भाई गजब गया है, मतलब 260 के आसपास में गया था। खैर पछताने तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन मैं दूसरा अपॉर्चुनिटी खोजने लगा, क्योंकि मन नहीं भरता है जब आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मतलब कि ट्रेड नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अगेन ऊपर में जाती है, ठीक है, जैसे ही ये जाती है तो ये कैंडल है ना 12.55 की, मैं इसी पे एंटर करता हूँ। आप सोचो कि कैसे, पहला कि ये जो जितना भी कंसोलिडेशन चला है यहाँ, ये इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन नीचे का जो ब्रेकडाउन दिया था तो भाई काफी मायने रखता है। एक बार में तो टूटेगा है नहीं ये वाला कंसोलिडेशन, जितना भी चला है इतना ज्यादा जो मार्केट में लड़ाई हुआ है, लड़ाई होने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन दिया है, तो इतना आसानी से तो टूटना टूटना था नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये यानी कि रेजिस्टेंस के जैसा काम करता। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। अगर यहाँ से जो भी मार्केट यहाँ नीचे गिराए हैं उसमें अगर फिबोनाची लगाया जाए, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेलीवेंट न लगे इसके लिए मैं हटा देता हूँ इसको। इतना सारा कैसे फिबोनाची आ गया है। हाँ देखिए, जो भी यहाँ से मार्केट नीचे गिराया है उसका 50 से 60% कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है, देख रहे हैं ना आप। यहाँ देखिए हाई इसका ए है, ए वाला पूरा, अगर हाई मैक्सिमम से ज्यादा पॉसिबिलिटी हाई 60% कौन सा आ रहा है, ए वाला। तो इसी तरह से देखा जाता है कि ये मेरा 60% है, ये मेरा 50% है, मार्केट ऊपर गया। और दूसरी चीज की ये मेरा सपोर्ट के जैसा भी काम करता है। देखिए यहाँ इतना तो नहीं लेके चले थे कि इतना सोचे थे कि हाँ इतना तक अड़ लेंगे, जो समझे थे कि मतलब ये जो कैंडल है ना 14-20 वाला, 14-20 के ऊपर में अगर क्लोजिंग देगा तो मैं निकल जाना है, इस तरह से सोचे थे। तो जैसे ही ये कैंडल बनती है 12.55 वाला या 12.55 या 12.50 में ही इंटर कर गए थे। शॉर्ट वीडियो डाले हैं उसमें, तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैं इंटर यहीं पे कर गया था। अगेन जब गया तो मैं इसमें नहीं, इसमें और लॉट को बढ़ाया था, क्योंकि मुझे देखिए हुआ क्या ना कि जैसे ही ये वाला कैंडल बना मुझे तो इसके ऊपर में निकलना था। तो जैसे ही ये कैंडल बना तो प्रीमियम डिक्रीज किया पुट साइड में। अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज किया कहाँ पे, ये कैंडल 13.35 वाली, 13.35 13.35 है ना, 13.35 में डिक्रीज किया। देखिए 228 के आसपास में, तो 230 के आसपास में मेरा एंट्री होता है, और इधर इधर कहीं भी होता है 232 के आसपास में, 232 230 231 के एवरेज मिलता है, ठीक है। प्रीमियम उसके बाद नीचे आता है, मैं यहाँ पे एग्जिट करते हैं सारा क्वांटिटी, क्योंकि एक अगेंस्ट द ट्रेड था। क्योंकि देखिए
होता क्या है ना कि अगर हम यहाँ से अगर हम ये जो भी बायर लेके गए थे तो उसका 50 से 60% लेवल यही था, ठीक है। तो मे बी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे फंस ना जाए, तो एक चीज ये भी था और दूसरी चीज ये था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ना फंसा दे। तो नीचे जाता है और जैसे ही ऊपर आने लगता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। और ऐसे भी मेरा रूल क्या है कि प्रीमियम का 20 रुपया मिल जाए ना, प्रीमियम का 20 रुपया मिल जाए तो मैं एग्जिट कर देता हूँ 75%। लेकिन यहाँ पे सारा क्वांटिटी एग्जिट करते हैं। देखिए 252 चल रहा है, 251 के आसपास में, तो मैं यहाँ पे 250 पे एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी 19 रुपया मेरे को प्रीमियम पे मिलता है, सारा का सारा क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट। लेकिन ये भी गया है 290 के आसपास में, खैर ये भी छूटता है। आप सुनिए, जब ऊपर चल गया तो फिर से मेरे को मूड खराब हो गया कि अरे यार, फिर से मतलब कि थोड़ा सा हर्ट होता कि अरे यार इतना अच्छा ट्रेड था। तो मैं फिर से सोचता हूँ कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ से फिबोनाची हम लगाते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ लगाने के बाद मार्केट यहाँ से 50 से 60% कौन सा है, ए लेवल है, ठीक है। 50 से 60% ए लेवल है और आप ये देखेंगे कि ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट के काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट के जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट कैंडल जो 9:15 का कैंडल होता है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट के काम करता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये मेरा ये 50% था, तो मैं ये सोच रहा था कि 50 से 60% के बीच में जैसे ही आएगा, तो एक कैंडल आप देख रहे हैं, एक कैंडल बीच का है, यहाँ पे जब आया था 19,368 के आसपास में, तो इसमें एंट्री लेते हैं 14:25 में, 14:25 में कॉल साइड में आपको हम दिखा रहे हैं 14:25। हाँ एक कैंडल आप देखिए, एक कैंडल 197 था, मेरे को 199 पे एंट्री होता है, ठीक है। जैसे ही 100 एंट्री होता है उसके बाद जब एक कैंडल और नीचे जाता है तो इसका लो कितना मारा है आप ये देखिए 192, 199 पे, वहां यहाँ पे 195 पे मेरे को और मिल लेते हैं, ठीक है। तो 195, 199 एवरेज पर, एवरेज पर प्राइस लगता है 199 से 197 आसपास ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो ये जब कैंडल बनता है ना तो इधर का प्रॉफिट था, हम आराम से होल्ड करते हैं, आराम से मतलब आराम से। उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकआउट देता है ऊपर के, उसके बाद अपने खुद देख लो कि प्रीमियम कहाँ गया होगा। प्रीमियम गया है, हाई मारा है 253 के, इंटर किया हुआ कि इंटर के यहाँ पे किए थे 200, सॉरी एक क्या बोल रखे हैं यार, हाँ 199 ना यार, तो 199 यानी कि, और हाई मारा है 250 के, कैप्चर होता है इसमें 50 पॉइंट। अब जाकर के बैक टू बैक टारगेट इसमें, तो बैक टू बैक इसमें टारगेट हिट होता है और यहाँ पे 50 पॉइंट कैप्चर होता है प्रीमियम के। और यहाँ पे इधर हो गया 600 रुपया और 500 रुपया के आसपास में, और इधर होता है 1000 रुपये पर लॉट, और इधर 1500 रुपये पर लॉट होता है, सॉरी 2500 रुपये पर लॉट होता है। तो यहाँ तक ट्रेड इनिशिएट होता है। और ऐसे भी 3 बजे के बाद ना होल्ड नहीं हो पाता है मेरे से, तो 3 बज गया था, ऐसे भी हम मेरा ट्रेडिंग 2 बजे तक एंड हो जाता है, तो यहाँ तो 3 बज गया था। लेकिन फिर भी इसमें एंट्री होता है क्योंकि एक तरह से मैं अपना रूल्स ब्रेक किया था, क्योंकि मेरे को 2 बार मार्केट हर्ट किया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एंट्री होता है 2:30, और बाकी सारा हम क्लियर कट कर दिए, कॉल साइड में भी पुट साइड में है। बाकी कोई भी यहाँ पे ट्रेड मैंने नहीं इनिशिएट किया, और लगता है कि पूरा कैप्चर हो ही गया था, ये मूव कैप्चर हो ही गया था, ये मूव कैप्चर हो ही गया था, और ये मूव कैप्चर कर ही लिए थे। तो भाई बचा कहाँ, ये मूव बचा था, तो ये मूव भी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। मैंने बताया ना कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता, नीचे अगर रिट्रेसमेंट देता तो फिर ये वाला पकड़ लेते, लेकिन ये ऊपर ही जाया गया, उसके बाद नीचे आया, तो फिर उसी के ढंग से अपना सिचुएशन चेंज कर लिया, दैट्स इट। तो मिलते हैं यार प्री मार्केट एनालिसिस में, आप उसको देखिएगा, काफ़ी बेहतर होगा। प्री मार्केट के मतलब ये कि जो 12 नवंबर के होने वाला है उसके एनालिसिस करेंगे, और कुछ नहीं। दैट्स इट, बाय बाय।